नमस्कार, मैं अविनाश झा और मैं नीरूपुरी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माइंडफुलनेस का पूरा सत्र, पूरा सेशन। लेकिन इसकी शुरुआत भी हम उसी गतिविधि से करेंगे जिसमें पहले हम वातावरण से आ रही आवाज़ों पर ध्यान देते हैं जी। और उसके बाद हम आते हैं अपने सांसों पर ध्यान देने की ओर। जी बिल्कुल। इसके एक छोटे से अभ्यास के बाद हम आज एक नई गतिविधि करेंगे, तो तैयार हो जाइए। जी, हम कमर सीधी करके तैयार हो गए। जी जी बिल्कुल। तो चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों चाहे फर्श पर, अपनी कमर सीधी कर लें और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। यदि आपको आंखें बंद करना असहज लगता हो तो अपनी आंखें खुली रखते हुए नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनें। ध्यान दें कि वो दूर से आ रही हैं या पास से, धीमी हैं या तेज, लगातार आ रही हैं या रुक रुक कर। ध्यान दें कि वातावरण से आ रही आवाज़ें किस ओर से आ रही हैं। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। ध्यान दें कि आपकी सांसें धीमी चल रही है या तेज चल रही है। आने जाने वाली हवा ठंडी है या गर्म। अब आप अपने बैठने की स्थिति पर ध्यान दें। शरीर का कौन सा भाग किन्हीं अन्य वस्तुओं के संपर्क में है या छू रहा है। और जब आप सहज महसूस करें अपनी आँखें खोल लें। तो जी यही हैं आप? बिल्कुल यही। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, ये तो हमेशा अच्छा लगता है। हमेशा ही अच्छा लगता है जी। चलिए आप भी अपने आप को देखते चलिएगा कि आपको कैसा लगता है। पहले दिन जब आपने किया तब कैसा लगा, जब दोबारा किया तब कैसा अनुभव हुआ, और लगातार कुछ दिनों के अभ्यास से धीरे धीरे क्या बदलने लगा है जी। इस पर ध्यान हमारा जाता रहे। साथ ही क्या आप लोगों ने कोई माइंडफुलनेस के आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की या कहीं से कुछ और जानकारी लेने की कोशिश की क्या? मतलब और पता लगाते रहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगी। जी। जब रोज़ कर ही रहे हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स, जी। तो कुछ दिनों में इस बात पर भी ध्यान दें जी कि क्या आपके बच्चे पहली आवाज़ में हाँ हाँ सुनकर आपको जवाब दे देते हैं? हाँ, ये और बढ़िया इस था। अभ्यास के बाद क्या उनमें कोई अंतर आया? क्या पहले वो लापरवाही से काम कर रहे थे, ध्यान नहीं देते थे किसी काम में, आपकी बात एक बार में नहीं सुनते थे? क्या अब उनमें ये परिवर्तन आ रहा है? जी, तो बिल्कुल। तो ज़िंदगी के विभिन्न पलों में भी देखते चलें कि कौन कौन से काम आप माइंडफुली कर पाते हैं, यानी ध्यान देकर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम तैयार हैं माइंडफुलनेस की अगली पूरी गतिविधि एक्सरसाइज करने के लिए। जी जी। तो अगली गतिविधि चाहिए आपको, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, है ना। इस गतिविधि में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। इस गतिविधि में भी हम
अपनी आंखें बंद करेंगे या खुली, इसकी छूट तो है ही, ये तो आपको पता ही है। पर उसके साथ साथ अब की बार शरीर में होने वाला एक बदलाव, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे अपने सांसों के तालमेल में। जी, उसके लिए करेंगे क्या हम, जैसे जो हमारी हथेली है उसे हम पेट पर रखेंगे, है ना, और जब हम आंखें बंद करके या खुली रखते हुए जब हम सांस ले रहे होंगे तो सांस का अंदर जाना, उसका बाहर निकलना, उस दौरान हमारे पेट का फूलना सिकुड़ना हो रहा है क्या? जी। सांस के अंदर जाते समय फूल रहा है पेट या निकलते समय फूल रहा है पेट, है ना, इसे देखना है। एक बात और गौर करेंगे हम लोग कि जब हम इस तरीके से ध्यान दे करके सांस ले रहे होते हैं तो वो सांस लेने की गति कहीं सामान्य गति से घट तो नहीं गई है ना? तो आपका मतलब है कि उस गति को हमें रखना सामान्य है? हाँ, बिल्कुल। तो आपको लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी है, सामान्य रूप से सांस लेते हुए हमें इस चीज़ को देखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कैसे करेंगे हम? सामान्य रूप से सांस लेते हुए, जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हुए जीते हुए लेते हैं वैसे लेना है सांस। बस केवल ऑब्जर्वेंट हो जाना है, यानी देखना शुरू करना है कि पेट के फूलने सिकुड़ने और सांस के आने जाने में क्या तालमेल है। अच्छा, कभी ध्यान दिया था? यदि दिया था अच्छी बात है, नहीं दिया था तो आज दे के देखिए। तो अविनाश जी, जब पेट पर हम हाथ रखें जी जी तो थोड़ा प्रेशर दें हाथ पे या कैसे रखें? मतलब इसके लिए देखिए बिल्कुल ऐसे रखें, आपको दबाना नहीं है, दबाना नहीं है, हाँ, उसे छूना है। यानी कि उस आपको अनुभव करने के लिए इतना मतलब संपर्क ऐसा रहे कि आपको पता चल सके कि सामान्य तरीके से वो हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आंखें बंद कर लें। अब सामान्य रूप से सांस लेते हुए हम अपनी गतिविधि में आगे बढ़ेंगे। अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें और सामान्य रूप से सांस लेते हुए यह देखने की कोशिश करें, यानी महसूस करने की कोशिश करें कि हर आती जाती सांस के साथ पेट फूल रहा है या सिकुड़ रहा है। ऐसा हम अगले 1-2 मिनट तक करेंगे। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो उसे वापस सांस के आने जाने और पेट के फूलने सिकुड़ने के तालमेल की ओर ले आएं। अब आप जब सहज महसूस करें अपनी आँखें खोल लें। तो क्या आप तालमेल देख पाई? अच्छा, आपका ध्यान बीच में भटका भी था? सच बताऊं वैसे? हाँ, सच ही बताना है। ध्यान नहीं भटका, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है। हाँ हाँ। अब से पहले जब मैंने शुरू में ये एक्टिविटी करनी शुरू की, क्योंकि हम लोग तो अध्यापक हैं और इससे 2 साल से जुड़े ही हुए हैं जी। तो जब पेट पर हाथ रखने की प्रक्रिया, सांस लेके और तालमेल देखने की, तो हमेशा ही ऐसा लगा कि मैंने सांस लिया और अच्छा, मैं आगे नहीं बताऊंगी। बताना भी नहीं है।
ये आप देखिए कि दोनों में क्या तालमेल होता है। अभी एक दूसरे के साथ शेयर करें। हाँ। कि आपका सांस लेते हुए पेट फूला था। हाँ। या पिचका था। हाँ। सांस छोड़ते हुए पेट फूला था या पिचका हाँ, था। ये आपस में शेयर कीजिए। सबका अनुभव अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, आप देख लीजिए, आगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, और जब पूरा अभ्यास हो जाएगा तब आप देखेंगे कि वहाँ आप सब एक हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो एक शरीर में होने वाली सामान्य घटना है वो तो एक ही तरह की, सभी के साथ एक तरह से होती है। हाँ, लेकिन अभी मेरे अनुभव में क्या आ रहा है, अभी मेरा ध्यान किस बात पे जा पा रहा है जी। और इसमें फर्क आने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उस वक्त हम सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं या हमने सांस जो हम जैसे प्रक्रिया शुरू करने के दौरान, है ना, हम जैसे एक लंबी सांस लेते हैं, क्या उस तरह की लंबी लंबी सांसें तो आप नहीं ले रहे थे? और दूसरी बात, सांस लेने और छोड़ने पे जो ध्यान होना चाहिए था, हाँ, ऐसा तो नहीं पेट फूलने और पिचकने पे ही पूरा ध्यान चला गया। हाँ। तो फिर हमारा सांस लेने और पिचकने, पेट के फूलने पिचकने का जो तालमेल है, हाँ, वो गड़बड़ा सकता है। हाँ, तो दोनों के तालमेल को देखना है, सांस का और पेट का। चलिए, तो ऐसा करते हैं, एक बार और करके देखते हैं क्या हमारे अनुभव में कोई रिफाइनमेंट यानी कोई सुधार या कोई और गहरी बात आती है जी। करके देखें। बिल्कुल। चलिए एक बार। आप साथ साथ बताएंगे क्या कि सांस लेते हुए पेट फूलेगा या पिचकेगा? नहीं, ये बताने का मतलब तो हमने आपको ये कह दिया ना कि ठीक है कि ऐसे ही करो, ऐसा ही होता है। ओके, ठीक है। आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि होता क्या है। बढ़िया, ठीक है। तो और एक बार हम करके देखते हैं। जी, जरूर। चलिए, तो आपको पता ही है, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी कमर सीधी रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लें और आंखें बंद कर लें। अब अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें और सामान्य रूप से सांस लेते हुए सांस और पेट के बीच के तालमेल को देखें। ध्यान दें कि सांस के अंदर जाने पर पेट फूल रहा है या सिकुड़ रहा है, सांस के बाहर जाने पर क्या हो रहा है। दोनों के तालमेल पर ध्यान दें। अब आप अपने बैठने की स्थिति पर ध्यान देते हुए जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें। आपके मन में शायद विचार आ रहा हो सकता है कि अच्छा ये तो हमने देख लिया, अरे कुछ नया बताओ है ना, कुछ नया बताओ। ठीक है, पेट का फूलना सांस के आने जाने के साथ कैसे होता है वो तो हमने जान लिया जी। तो यहाँ एक छोटी सी बात और रखना चाहूँगा, केवल ये पता लगाना माइंडफुलनेस का मकसद नहीं है। माइंडफुलनेस या ध्यान देने की जो प्रक्रिया हम करते हैं उसका मकसद है कि जो कुछ भी जहाँ जैसा हो रहा है उस वक्त उस पल उस पर हमारा ध्यान टिका रहे, बना रहे। क्या हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं? यानी ये एक अभ्यास है। तो चाहे आपको ये पता चल गया कि सांस लेने के साथ क्या हो रहा है, सांस के निकलने के साथ क्या हो रहा है, पर बात यह है कि उस पल को जिया जाए, उस पल वहाँ पर ध्यान देने का अभ्यास नियमित रूप से फिर भी करते रहें हम, और उस पल को जिएं, उस तालमेल को जिएं, उस तालमेल को, सांस और पेट के तालमेल को जीने की कोशिश करें, अपने ध्यान को वहाँ रखने की कोशिश करें। अविनाश, मैं एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि एक तो ये तरीका है जैसे अविनाश ने बताया कि आप सांस ले रहे हैं और पेट पर हाथ रख के देखें। आप एक और तरीका भी कर सकते हैं जी। आप लेट जाएं, जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, जी, आप लेट जाएं जी, जी। और जैसे नियमित रूप से सहज रूप से सांस लेते हैं छोड़ते हैं वैसे लेते रहें, और कोई भी एक हल्की सी कॉपी अपने पेट पर रख लें और फिर
ध्यान दें उस कॉपी की तरफ कि जब आप सांस ले रहे हैं कॉपी उठ रही है या नीचे जा रही है, सांस छोड़ते हुए कॉपी उठ रही है या नीचे जा रही है। तो ये और अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपके सांस लेने से पेट के फूलने और पिचकने का क्या तालमेल है। चलिए देखते हैं। तो आज के सत्र में यही इतना ही, मगर इसे क्लोज करने के लिए, इसका समापन करने के लिए, है ना, हम आगे बढ़ेंगे, पर उसके पहले कुछ प्रश्न जो आप घर पे चर्चा कर लें। प्रश्न बस इतना ही है कि आपस में ये शेयर करें कि उनमें से किसका ध्यान कितनी देर तक बना रह पाया, है ना। क्योंकि एक शेयरिंग तो उन्होंने कर ली होगी, कौन सी, कि पेट फूला या सिकुड़ा, पर कितनों का ध्यान कितनी देर तक बना रह पाया या कितनी बार टूट गया, यानी ध्यान हट गया, है ना। और सारी शेयरिंग सहजता से होनी चाहिए, ये नहीं कि देखो उसका तो ज़्यादा देर तक हो पाया, मेरा तो कम देर तक हो पाया, कोई तुलना की बात भी नहीं है। तो आइए सत्र का समापन करते हैं। 2 मिनट शांति से बैठते हैं और रिकॉल करते हैं, है ना जी, याद करते हैं कि हमने इस पूरे सत्र में किन बातों पर ध्यान दिया जी। तो 2 मिनट, चाहे आप आंखें बंद कर लें, चाहे आप आंखें खुली रखें, सहज रूप से इस बात पर विचार करें कि इस पूरे सत्र में आपकी क्या विचार आए, क्या भावनाएं थी, आपने क्या सीखा, क्या किस चीज पर आपने ध्यान दिया, इस पर विचार करें जी। चलिए, तो अब आज के लिए विदा लेते हैं। पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, है ना, कि जो भी गतिविधियां यहाँ से हम आपसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, यदि आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कुछ नए सवाल पूछना चाहते हैं, है ना, और हो सके तो अपनी फोटो यदि शेयर करना चाहते हैं, है ना, ऐसा कुछ फोटो शेयर करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें जी। तो उसके लिए हमारे ट्विटर हैंडल जो है हमारा हैप्पीनेस दिल्ली का, यानी @happiness delhi, उस पर आप जा करके ट्वीट कर सकते हैं जी। साथ ही हमारा फेसबुक अकाउंट इसी नाम से है, आप वहाँ भी जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे ब्लॉग पे विजिट करें, और हमारा ब्लॉग है happinessdelhi.blogspot.com जी, बिल्कुल। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।